Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 21 for the course HRM 755 Performance Management. And I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the last lecture, we revised our course from lecture number 11 to the lecture number 20th. We did this in order to prepare for the second sectional exam. As I had already explained in the previous lecture, that there will be 3 exams, as we have discussed them, we have planned them in the first lecture, that there will be first sessional exam after the 10th lecture, second sessional exam after the 20th lecture, and the final exam after the 32nd lecture. So in the last lecture we revised from lecture number 11th to 19th, effectively 20th, and we went through all the topics. We saw which were the important topics and how to prepare about them. So let's start today's lecture. We'll again talk about rater error training. हमने रेटर एरर ट्रेनिंग के ऊपर पहले भी बात की थी कि हमने ये भी बात की थी कि जो रेटर्स गलतियां करते हैं और एरर्स हो जाते हैं उनसे, और उनको एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, और एरर्स को मिनिमाइज किन तरीक़ों से किया जा सकता है, और हमने कंटेंट एरियाज़ भी देखे जिनके ऊपर रेटर्स की अगर ट्रेनिंग कराई जाए तो रेटर्स की जो वो असेसमेंट है उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. फिर in this today's lecture we will talk about possible errors in rating, कि रेटिंग के अंदर possibly errors क्या क्या आते हैं, जैसे कि similar to me error है, contrast error, ये types हैं errors की जो कि एक basically rating है क्या. रेटिंग हमने बात की थी कि जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करनी है, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म 2 डायनामिक्स के ऊपर मेजरमेंट कर रहे होते हैं. परफॉर्मेंस मेजरमेंट 2 डायनामिक्स पे हो रही होती है, एक होता है रिजल्ट्स, एक होता है बिहेवियर. रिजल्ट्स के लिए फिर हमने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी कि जी एक तो जो अकाउंटेबिलिटी एरियाज़ हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिजल्ट्स हैं. दूसरा हमने फिर बात की थी बिहेवियर्स की. बिहेवियर्स हमने कहा था कि जी कॉम्पिटेंसीज हैं और कॉम्पिटेंसीज के ऊपर फिर इंडिकेटर्स हैं. नाउ रेटर क्या करता है कि इन एरियाज के ऊपर रेटिंग करता है, इन कॉम्पिटेंसीज के इंडिकेटर्स के. जी जो इंडिकेटर, अब इंडिकेटर्स क्या हैं कि हम बात करते हैं कि जी आसिम एक एम्प्लॉय है, मैं उसका मैनेजर हूँ, और हमने उसको बना दी उसकी रेटिंग क्राइटेरिया, हमने उसका ये बना दिया कि जी आसिम काम ठीक करता है और मुझे उससे ज़्यादा बताना नहीं पड़ता. आसिम काम ठीक करता है या मुझे ज़्यादा बताना पड़ता है, तो क्या है, एक को रेटिंग में 1 दे रहा हूँ, एक को रेटिंग 2 दे रहा हूँ. तो इस तरह से हर एम्प्लॉय को रेटिंग्स दी जाती हैं, फिर रेटिंग्स हम ओवरऑल रेटिंग टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रेटिंग आ जाती है. इसी तरह अब जब ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय आसिम की, मैं रेटिंग्स कर रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो मैं कौन कौन सी गलतियाँ कर सकता हूँ, पॉसिबल एरर्स क्या कर सकता हूँ मैं रेटिंग करते हुए, वो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. और इसमें हम बेसिक हम जो एरर्स हैं वो हैं सिमिलर टू मी एरर है, कंट्रास्ट एरर है, लीनियंसी एरर है, सिवेरिटी है, सेंट्रल टेंडेंसी है, हेलो एरर है, फिर प्राइमरी एरर है, रिसेंसी एरर है, नेगेटिव एरर है, फर्स्ट इंप्रेशन एरर है, स्पिल ओवर एरर है, स्टीरियोटाइप है, एट्रीब्यूशन. ये सारी वो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो कि एक रेटर किसी भी एम्प्लॉय की रेटिंग करते हुए एनकाउंटर कर सकता है, इस तरह की गलतियां कर सकता है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरह की गलतियां कर सकता है, करेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर.
रेटर एरर ट्रेनिंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 19 में कि जी मैनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर प्लेग्ड विद रेटर एरर्स, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा मसला ही, बहुत बड़ी बीमारी उसके अंदर ये है कि जो रेटर्स है वो एरर्स करते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती। The goal of rater error training is to make raters aware of what rating errors they are likely to make। और मकसद क्या है हमारा रेटर्स की ट्रेनिंग कराने का, कि उनको हम बता सकें कि भाई इस तरह के लाइकली एरर्स हैं जो कि आप करते हैं और इस तरह इन एरर्स को आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हेल्प देम डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज दोज एरर्स। द गोल ऑफ रेटर एरर ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज रेटिंग एक्यूरेसी by making raters aware of the unintentional errors they are likely to make। अब एरर्स भी तो दो तरह के होते हैं, एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है। अब हम बात करें कि जी हम हमारा गोल जो है रेटर्स की ट्रेनिंग कराने का, वो ये भी है कि हम एक्यूरेसी इंक्रीज करें थ्रू मेकिंग अवेयर, कि हम रेटर्स को बताएं कि अब अनइंटेंशनली आप ये गलतियां करते हैं जिनको अगर आप ना करें तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इंटेंशनली तो होता है ना कि जी जानबूझ के करना है, खुद गड़बड़ मार रहा है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली बगैर उसको रेटर को पता चले वो गलतियां कोई ना कोई कर रहा है, तो वो गलतियां हम उसको सिखाते हैं कि जी ये गलतियां आप कर रहे हैं, इनको ऐसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इस तरह आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। RET typically includes definition of the most typical errors and description of possible causes of those errors। जो रेटर्स एवेल्यूशन ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग के अंदर क्या कराते हैं, बेसिकली तो एरर्स को डिफाइन करते हैं कि जी ये एरर है, ये इस तरह का एरर है, ये इस तरह कर होता है, और इनकी ये डिस्क्रिप्शन है और इनकी ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये एरर आता है। Such programs also allows trainees to view examples of common errors and to review suggestions on how to avoid making errors। और फिर जो आम तौर के ऊपर कॉमन किस्म की गलतियां जो रेटर्स करते हैं वो उनको बताई जाती हैं, और उनको फिर ये भी बताया जाता है कि वो किस तरह से उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, वो गलती ना करें। ट्रेनीज जो हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं रेटर्स एरर के ऊपर, this can be done by showing videotaped vignettes designed to elicit rating error and asking trainees to fill out appraisal forms reading the situation that they observed on the videotapes। और यूजुअली ये किस तरह से रेटर्स एरर ट्रेनिंग कैसे कराई जाती हैं कि सिनेरियोज बिल्ड किए हुए होते हैं, और फिर ना उसके मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को या रेटर्स को वो वीडियोस दिखाई जाती हैं कि ये एक एम्प्लॉय है, ये सिचुएशन है, इस तरह की आपने अप्रेजल करनी है, और उसके बाद अप्रेजल आप कैसे करेंगे, उसकी रेटिंग करेंगे तो ये आप इसके अंदर इसमें एरर्स करने का इम्कान है और ये एरर्स आप कर सकते हो। उस पर बेसिकली वीडियोस दिखा के उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि उन्हें कहा जाता है कि जी आप इस एम्प्लॉय की आपके सामने टीवी के ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है इसकी आप करें, असेसमेंट करें, इसकी रेटिंग करें। फिर आप रेटिंग करते हैं, उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो आपको बताता है कि करेक्ट रेटिंग्स क्या थी, फिर आपका देख के बताता है कि भाई जी आपने इसके अंदर कहाँ गलती की, आपने अपनी रेटिंग में आपके क्या एरर्स आए और वो एरर्स किन वजहों से आए, उन एरर्स को आप कैसे कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। Finally, a comparison is made between the ratings provided by the trainees and the correct ratings, कि जो ट्रेनीज ने अपनी रेटिंग्स लिखी और जो करेक्ट रेटिंग्स है उसका कंपैरिजन किया जाता है। द ट्रेनर देन एक्सप्लेन्स व्हाई द एरर टुक प्लेस, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया कि उसके बाद फिर ट्रेनर बताता है कि वो एरर क्यों अकर हुआ, आपने वो गलती क्यों की, विच स्पेसिफिक एरर्स वर मेड, और कौन कौन से एरर्स आपने उसमें गलतियां की, एंड वेज टू ओवरकम द एरर्स इन फ्यूचर, और आइंदा आप उन एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे एलिमिनेट अवॉइड कर सकते हैं। ये भी फिर आपको उस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर सिखाता है। RET does not guarantee increased accuracy,
ट्रेनिंग जो है उससे आप पॉसिबल एरर्स तो कम कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि जी मैं ट्रेनिंग, क्योंकि रेटर्स को ट्रेनिंग करा दी गई है तो अब आइंदा वो गलती नहीं करेंगे, गलती का इम्कान ही ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता, गलती का इम्कान फिर भी रहता है। बेशक आप उनको जितनी मर्जी दो ट्रेनिंग करा दें, फिर भी कोई ना कोई वो गलती कर देते हैं। लेकिन क्या है कि गलती कम से कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। रेटर्स डू बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल एरर्स दे कैन मेक। रेटर्स क्या करते हैं, वो अवेयर होते हैं, पॉसिबल एरर्स को जान जाते हैं कि जी इस तरह के एरर्स में आमतौर पर जब भी मैं रेटिंग करता हूँ तो करता हूँ, ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें पता चल जाता है। बिकॉज मैनी ऑफ द एरर्स आर अनइंटेंशनल, और बहुत सारे एरर्स होते हैं जो कि अनइंटेंशनल, खुद भी नहीं पता होता कि वो गलती कर रहे हैं। सिंपल अवेयरनेस ऑफ द एरर्स डज नॉट मीन दैट द एरर्स विल नॉट बी मेड। और सिर्फ उनको ये सिखा देना कि भाई ये एरर्स हैं और ये आप गलतियां करते हैं और इनको ऐसे मिनिमाइज किया जा सकता है, आइंदा ये गलती ना करें, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। पॉसिबल एरर्स इन रेटिंग्स। अब हम बात करेंगे कि पॉसिबली कौन कौन से एरर्स हम करते हैं एज बीइंग रेटर्स जब हम रेटिंग करते हैं। Nevertheless, it may be useful to expose raters to the range of possible errors। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जी आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग करा दें, जो मर्जी करा दें, फिर भी रेटर्स जो हैं कोई ना कोई अनइंटेंशनल कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। उनको आप सिखा दें, उनको बता भी दें कि जी ये अनइंटेंशनल गलतियां आप करते हैं, इनको ऐसे मिनिमाइज करना है, ऐसे अवॉइड करना है, फिर भी आप कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उनको उनकी गलतियां बताना, उनको तरीके बताना गलतियां कम करने के, अवॉइड करने के, फिर भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह से वो उनको एक तो वो अपनी गलतियां जान जाते हैं और आइंदा से वो कोशिश भी करते हैं कि गलती कम से कम हो। इससे 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं होती इस ट्रेनिंग प्रोसेस से, लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज जरूर होती है। पहला पॉसिबल एरर क्या है? Similar to me error। Similar to me error similarly leads to attention, so we tend to favor those who are similar to us। अब आप क्या करते हैं, मैं किसी भी एम्प्लॉय की एवेल्यूशन करता हूं, तो एवेल्यूशन करते हुए वो एम्प्लॉय क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरी नज़रों के सामने आ जाता है, और अगर वो एम्प्लॉय मुझे पसंद है, क्यों पसंद होगा, क्योंकि हम हो सकता है हम दोनों रहते इकट्ठे हों, हम दोनों के पास एक जैसी गाड़ियां हों, हम दोनों की और किसी बात पे दोस्ती हो, या आमतौर पे ऑफिस में देखा जाता है कि स्मोकर्स का एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, वो फिर एक दूसरे को फेवर्स दे रहे होते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो अनइंटेंशनली भी अगर वो जो मैं किसी की रेटिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छा ये तो जो अरसलान का अप्रेजल फॉर्म है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो मैं अनइंटेंशनली उसके मैं रेटिंग ज़्यादा दे रहा होता हूँ, एरर किया कर रहा हूँ, उसकी रेटिंग इतनी बनती नहीं जितनी मैं दे रहा हूँ। Consequently, in some areas, some cases, supervisors are more likely to give higher performance rating to those employees who are perceived to be more similar to them in terms of। अब क्या है कि eventually होता ये कि वो मैंने जैसे स्मोकर्स ग्रुप की एक एग्जांपल दी कि स्मोकर हैं, वो सारे एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो मैं अनइंटेंशनली भी उसे हायर रेटिंग दे रहा हूँ। किस वजह से? ऑल्टीट्यूड की वजह से देते हैं, एटीट्यूड्स की वजह से, प्रेफरेंसेस, पर्सनालिटी, डेमोग्राफिक वेरिएबल, रेस, जेंडर के। एक तो वो सारे के सारे जो स्मोकर्स हैं वो मर्द हैं, फिर हो सकता है कुछ मेरी रेस से, कौम से भी जो हैं बिलोंग करते हों, फिर हो सकता है कि हम सारे एक ही उसके हैं, एक ही लेवल ऑफ हायरार्की में हैं, फिर ये भी हो सकता है कि हम सारे क्योंकि स्मोकिंग इकट्ठे करते हैं तो स्मोकिंग एक हमारे बीच में रिलेशनशिप बन गया, जिसकी वजह से मैं उनकी रेटिंग ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं पीयर रेटिंग करूँ, अगर वो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं तो मैं
एज एन सुपरवाइज़र एम्प्लॉय रेटिंग जो है मैं कर रहा हूँ, वो मैं ज़्यादा उनको आई टेंड टू गिव देम गुड ग्रेड्स, गिव देम मोर रेटिंग्स, हायर रेटिंग्स. कंट्रास्ट एरर एक और टाइप ऑफ एरर है जी. कंट्रास्ट एरर पॉसिबल एरर है. ये क्या होता है? कंट्रास्ट एरर अकर्स व्हेन इवन इफ एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट सिस्टम इज इन प्लेस. Supervisors compare individuals with one another instead of against predetermined standards. Contrast हमने बात की थी पहले. हमने एक और भी चीज़ देखी थी कि हमने कंपैरेटिव, उसमें हमने बात की थी, और एब्सोल्यूट सिस्टम. कंपैरेटिव सिस्टम में हमने कहा था कि जी जो हम इन कंपैरिजन टू अनदर एम्प्लॉय रेटिंग्स करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर एम्प्लॉय. एब्सोल्यूट सिस्टम क्या था कि जी आप एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसकी रेटिंग करेंगे. अब यहाँ पे भी यही है कि इवन इफ के एब्सोल्यूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि जी स्टैंडर्ड, जैसे अब आई एम अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आई एम टीचिंग सम ऑफ द क्लासेस. फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम में मेरे पास अब एक यार्ड स्टिक है, मेरे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है कि जो बच्चा सही सवाल का जवाब लिखेगा उसको मैंने उसके उतने मार्क्स देने हैं, उतने उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है कि जी अगर एक 10 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर इस पार्ट के हैं, 2 नंबर इस पार्ट के हैं, 2 नंबर इस पार्ट के, 5 पार्ट्स हैं उसके अंदर, तो पांचों पार्ट्स ने ठीक लिए तो 10 मिल जाएंगे. नहीं पांचों पार्ट्स ठीक लिखेगा तो उतने मार्क्स कम होते जाएंगे. अब मैंने पेपर में उस हिसाब से उसकी मार्किंग करनी है. लेकिन क्या है कि अब मैंने ऑलरेडी 5-7 पेपर्स मार्क किए और उसके बाद फिर मैंने एक और पेपर मेरे सामने आया जो कि मैंने कहा अच्छा ये सलमान जावेद का पेपर है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है और ये बड़ा मेहनत भी करता है. तो अब मैं उसने भी वही 10 सवाल किए हैं. अगर मैं वही जो हैं 10 नंबर का सवाल में 5 पार्ट्स अगर हैं 2-2 नंबर का, तो मैंने अगर पहले एवरेज में सबको 8 या 9 दे रहा हूं तो मैं उसको पूरे 10 दे दूंगा कि यार इन कंपैरिजन उससे तो ये ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, तो इस वजह से मैं इसको तो ज़्यादा मार्क्स दूंगा. हालांकि यार्ड स्टिक है मेरे पास कि जी हर पार्ट के 2 नंबर हैं, 5 पार्ट्स हैं, 10 नंबर, 10 सवाल, 10 टोटल मार्क्स हैं. तो मैंने उसको देना है कि उसने अगर जितना उसने ठीक लिखा है उतने पे देना है. कि अगर उसने एक पार्ट लिखा ठीक है लेकिन एग्जाम्पल नहीं दी तो 1 नंबर है, अगर एग्जाम्पल दी है तो 2 ही नंबर मिलेंगे. अब अगर वो क्या करता है कि कहीं पे एग्जाम्पल नहीं देता, उसके 9 नंबर बनते हैं, तो लेकिन क्योंकि बाकी लोगों के मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लायक बच्चा है तो मैं उसको फिर भी 1 नंबर वो भी एडिशनल एग्जाम्पल का दे दूंगा, 10 नंबर पूरे हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सुपरवाइजर रेट्स एन इंडिविजुअल ऑफ ओनली एवरेज परफॉर्मेंस, the rating may actually be higher than deserved. If other individuals rated by the same supervisor display substandard performance level, the average performer may seems to be better in comparison to the others. मतलब कि अगर एक सुपरवाइजर ने एक इंडिविजुअल को एवरेज परफॉर्मेंस दी है तो वो क्या है एक्चुअली भी हायर देन द डिजर्व, और वो क्या था डिजर्व नहीं करता था कि उसको हायर उसको एवरेज दिया जाए. उसके लिए सिर्फ बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज बच्चा था जिसको एवरेज दे दिया, एवरेज ग्रेड दे दिया. अब क्या है कि मैं बाकी भी देखूंगा, जब मैं बाकी एम्प्लॉयज भी देख रहा हूं तो इन कंपैरिजन उनको भी मैं एक उनको हायर रैंकिंग देता जाऊंगा, बिकॉज मैं एम्प्लॉयज में आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं. लीनियंसी एरर. लीनियंट क्या होता है? लीनियंट हम उसे कहते हैं जो कि आसानी से बात मान जाए, आसानी से काम कर दे. लीनियंसी occurs when raters assign high ratings to most or all employees. In other words, leniency involves artificial rating inflation. हमने rating inflation की भी बात की थी. अब इसमें क्या हो रहा है लीनियंसी में कि जी तमाम, जैसे मैंने क्लास की एग्जांपल दी अभी
कि मैंने स्टूडेंट्स की रेटिंग करनी है तो मैं तमाम स्टूडेंट्स की अच्छी रेटिंग कर देता हूँ, चाहने दो कोई बात नहीं, स्टूडेंट ने अगर 10 में से 5 नंबर दिए हैं तो मैं उसको भी 7 दे देता हूँ, क्योंकि बाकी जिनके साथ थे उनको मैं 9 दे रहा हूँ, सारों को ओवरऑल मैं लीनियंटली देख रहा हूँ। Leniency is mostly an international error caused by a desire to maximize the merit raised rewards। कि एक तो मेरी डिज़ायर, लीनियंसी एरर क्यों होता है उसकी वजह कॉजेज़ लिखी हुई हैं कि एक तो वजह ये है कि भाई मैं सबको अच्छे मार्क्स देना चाहता हूँ, सबको अच्छी रेटिंग देना चाहता हूँ। टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ कि सबको मैं क्यों रेटिंग उनको अच्छी करना चाहता हूँ, सो दैट एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हों और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अवॉइड क्रिएटिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस कि मैं किसी भी एम्प्लॉय की पुअर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड नहीं लिखना चाहता, रिकॉर्ड में नहीं डालना चाहता कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने उसको हाई रेटिंग दे दी, लीनियंसी बढ़ती उसके साथ। अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, और मुझे उस एम्प्लॉय से ये भी डर है कि मेरे से बदतमीजी करेगा, सो कॉन्फ्रंटेशन से भी बचने के लिए मैंने उसे रेटिंग अच्छी दे दी। टू प्रमोट एन अनडिजायर्ड एम्प्लॉय आउट ऑफ यूनिट, अब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि मुझे पसंद नहीं है मेरे डिपार्टमेंट में और उसको यहाँ से निकालने का एक ही तरीका है कि उसकी मैं अच्छी रेटिंग करूँ, प्रमोट हो और यहाँ से चला जाए। और द मैनेजर लुक गुड टू हिज सुपरवाइजर कि अगर मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी मैं रैंकिंग, उनकी रेटिंग अच्छी करूँगा तो जो मेरे ऊपर जो मेरा मैनेजर है वो उसको भी पता है, वो भी कहेगा कि ये बड़ा अच्छा सुपरवाइज़र है, इसके नीचे जितने सबॉर्डिनेट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। ये वो वजह हैं जिनकी वजह से लीनियंसी एरर में अनइंटेंशनली भी कर रहा होता हूँ, मैं सोच के नहीं कर रहा कि जी मैं क्या एरर करने जा रहा हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली इन वजहों से मैं उनको हायर रेटिंग दे रहा होता हूँ एक एम्प्लॉय को जो कि वो डिज़र्व नहीं कर रहा होता। सेवेरिटी एरर, severity error occurs when raters assign low ratings to most or all employees। कि जब क्या है, assign low ratings और to most or all employees के वो जो supervisor है या rater है वो तमाम employees को, जिस तरह हमने बात की थी इसके अंदर leniency में कि तमाम employees को उसने अच्छे ratings दी, अच्छे ग्रेड्स दे दिए स्टूडेंट्स को, उसी तरह तमाम स्टूडेंट्स को बुरे ग्रेड्स दे दिए, रेटिंग सबकी ख़राब की। दैट इज सेवेरिटी रेटिंग इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल रेटिंग डिफ्लेशन। हमने पहले आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की बात की थी, रेटिंग इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल रेटिंग डिफ्लेशन की बात करें, यहाँ पे ऑपोजिट है लीनियंसी का। दिस इज कॉज्ड बाय द सुपरवाइजर्स डिज़ायर, और ये सुपरवाइज़र क्यों ऐसा करता है, उसकी वजह ये है टू शॉक एम्प्लॉयज़ के, एक तो एम्प्लॉयज़ को झटका देने के लिए, शॉक देने के लिए कि भाई तुम सब लोगों की परफॉर्मेंस मैंने ख़राब कर दी। टू टीच एम्प्लॉयज़ अ लेसन, कि किसी एम्प्लॉय को एक सबक सिखाने के लिए कि आइंदा तुम मेरे साथ बदतमीजी, आइंदा तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करोगे तो फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस का मैं हाल ठीक कर दूंगा। टू सेंड एम्प्लॉय अ मैसेज दैट द एम्प्लॉय शुड कंसिडर लीविंग, या किसी एम्प्लॉय की उस वक्त जो है वो जो रेटिंग है वो ख़राब की जाती है जबकि एम्प्लॉय को कहना हो कि भाई अब तुम्हारी इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में और ख़ास ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर है कि हम तुम्हें निकालें, तुम खुद ही चले जाओ से। और टू बिल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, या सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड साथ साथ डेवलप कर दें कि जी ये एम्प्लॉय ठीक नहीं है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो लेकिन आप जानबूझ के उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गलत, डॉक्यूमेंट गलत करनी शुरू कर दें। Central tendency error, another type of possible unintentional error। Central tendency क्या है कि जी occurs when raters use only the most or all employees are rated as average। This is also an international type of error and is mainly caused by supervisors' desire to play it safe। सुपरवाइज़र क्या करता है कि
कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन ठीक नहीं है, कुछ जो हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बहुत हाई परफॉर्मेंस एवेल्यूशन है। तो रेटर क्या करता है या सुपरवाइज़र क्या करता है, तमाम को एक एवरेज सी दे देता है, अच्छे वाले को ज़रा नीचे ले आएगा, नीचे वाले को ज़रा ऊपर कर देगा, सो दैट कि पूरे जो टीम है, पूरा जो ग्रुप है या पूरी क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के ग्रेड्स, उनकी एवेल्यूशन एक जैसी हो। उसका फ़ायदा क्या है कि जिसकी एवेल्यूशन पहले बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, उस पर भी लोग सवाल नहीं करेंगे कि उसकी एवेल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी कैसे आई। स्टूडेंट्स, पीयर्स, सबॉर्डिनेट सवाल नहीं करेंगे, और जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो उसके ऊपर भी सवाल नहीं करेंगे। बेसिकली तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बनती है ना कि वो अच्छी तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाए, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। अगर किसी का ग्रेड नहीं अच्छा आ रहा तो टीचर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो क्या करता है, सुपरवाइज़र, मैनेजर या टीचर जो भी है, वो क्या करता है कि वैल्यूएशन उसकी जिसकी ख़राब हो उसको ज़रा सी बढ़ा देता है, जिसकी अच्छी हो उसकी ज़रा सी कम करता है, तो एक जैसी तमाम क्लास की वैल्यूएशन जो है वो कर देता है, रेटिंग एक जैसी कर देता है। One negative consequence of this error is that it is hard to make performance-based distinctions among employees rated by the same rater. इस जो है सेंट्रल टेंडेंसी एरर का एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो नुकसान जो है वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्टिंक्शंस अमंग एम्प्लॉयज रेटेड बाय द सेम रेटर कि इट इज़ हार्ड टू मेक परफॉर्मेंस, के जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें, लेकिन क्योंकि उस सुपरवाइज़र ने एक एवरेज सी रेटिंग की सारों को देनी है, तो परफॉर्मेंस की बेस पे तो रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। फिर रिवॉर्ड तो उसी सूरत मिलेगा ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आउटस्टैंडिंग। अब उसने आउटस्टैंडिंग तो देनी नहीं, तो फिर ठीक है, परफॉर्मेंस तो वैसी मोर लेस रहेगी, लेकिन किसी और चीज़ कहीं और फोकस करनी चाहिए अपनी एनर्जी एज एन एम्प्लॉय, सो दैट के आपकी जो है और कोई चीज़ देख रहे हो कंपनी जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, कंपनी के लिए भी। Halo error occurs when raters fail to distinguish among the different aspects of performance being rated. If an employee receives a high score on one dimension, she also receives higher score on other dimensions, even though the performance may not be even across all other dimensions. Halo error क्या होता है कि जी रेटर जो है परफॉर्मेंस की एक डायरेक्शन को देख रहा है, दो को देख रहा है, चार डायरेक्शंस को देख रहा है, तो हर डायरेक्शन का डिफरेंट है एस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट, उसकी साइड ही डिफरेंट है, मगर क्या है कि जो रेटर है वो ही फेल्स टू डिस्टिंग्विश, वो हर डायमेंशन को अलग अलग देखने से कासिर होता, अलग अलग नहीं देख पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर दो डायमेंशंस हैं जो आपस में रेलेवेंट भी नहीं है, फिर भी दोनों को वो हायर दे रहा है। होना तो ये चाहिए ना कि एक हायर है तो दूसरा डिफरेंट, उसकी डायमेंशन की डिफरेंट रेटिंग आनी चाहिए। अगर वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, दूसरा भी हायर होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों रिलेटेड नहीं है फिर भी हायर दे रहा है दोनों को। सो दैट इज कॉल्ड हेलो एरर। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय हैज अ परफेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड, किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस पूरी है, रोज आता है ऑफिस, तो अटेंडेंस पूरी होने का तो ये मतलब है कि जो पंक्चुअल है, लेकिन हम यहाँ क्या कंसिडर करें कि जी द रेटर में गिव हर अ हाई मार्क, वो अपनी रेटिंग ज़्यादा कर रहे हैं उसके लिए ऑन डेडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, कि भाई उसकी अटेंडेंस पूरी है तो इसका मतलब वो डेडिकेटेड भी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हो सकता है वो डेली ऑफिस आता हो लेकिन काम डेडिकेशन से नहीं करता, प्रोडक्टिविटी भी कोई नहीं है। Primacy error occurs when performance evaluation is influenced mainly by information collected during the initial phases of the review period. अब क्या होता है कि कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने एनुअल रिव्यू करना है आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है।
अब क्या होता है कि वो पूरा साल गुजरने के बाद कर रहा है, तो हो सकता है कि साल के शुरू का पीरियड ले रहा हो कि जी शुरू में आपकी रिजल्ट्स क्या थे, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या थी, और आखिर के अंदर वो उसने आखिर का पीरियड उसने लिया ही नहीं, रिव्यू पीरियड, शुरू का पीरियड रिव्यू पीरियड ले लिए, तो ये एक और एरर हो जाएगा जिसे कि प्रेमिसी एरर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in rating communication skills, the supervisor gives more weight to incidents involving communication that took place towards the beginning of the review period as opposed to the incidents that are taking place at all other time. आप जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को वो उसकी रेटिंग कर रहा है, तो सुपरवाइजर क्या कर रहा है, वेट ज़्यादा किसको दे रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हुई उनको ज़्यादा रेट दे रहा है, जो एंड ऑफ द पीरियड में हुई उनको कम रेट दे रहा है. Recency error. Recency error occurs when performance evaluation is influenced mainly by information gathered during the last portion of the review period. अब उसका उल्टा है, प्रेमिसी और रिसेंसी. प्रेमिसी में क्या था कि जी हमने इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन गैदर की ऑफ द फर्स्ट जो है क्या कहते हैं पीरियड की, फर्स्ट पोर्शन की, बेसिकली फर्स्ट पोर्शन की एक रिव्यू पीरियड है, उसके फर्स्ट पोर्शन की हमने गैदर कर ली, लेकिन बाद की हमने गैदर ना की, हमने सिर्फ फर्स्ट पोर्शन के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस किया, परफॉर्मेंस रिव्यू किया. अब अगर लास्ट पीरियड का हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लें, फर्स्ट की ना लें, फर्स्ट की इसलिए ना लें कि जी फर्स्ट वाली हमें इंफॉर्मेशन भूल गई, साल के शुरू में पता नहीं क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, क्या किया था, तो क्या होगा, ये रिसेंसी एरर होगा, इसको रिसेंसी एरर कहते हैं. That is the opposite of primary error. Raters are more heavily influenced by behaviors taking place towards the end of the review period. Instead of giving equal importance and paying attention to incidents occurring throughout the entire review period. इसमें वही बात एक्सप्लेन की हुई है कि जी शुरू का पीरियड ले लें या एंड का पीरियड ले लें, बल्कि रेटर्स को चाहिए कि इक्वल इंपॉर्टेंस दें सारे कंप्लीट जो वो है आपका रिव्यू पीरियड है, ताकि कोई भी इंसिडेंट मिस ना हो. नेगेटिव एरर. Negative errors occur when raters place more weight on negative information than on positive or neutral information. नेगेटिव एरर उस वक्त आता है जबकि रेटर जो है वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज़्यादा वेटेज दे रादर देन द पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अ रेटर मे बी ऑब्जर्व्ड one negative interaction between the employee and a customer and several positive interactions and customer expectations were surpassed. कि रेटर क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है विद द कस्टमर्स. एक एम्प्लॉय जो आता है अगर वो कस्टमर के साथ अच्छी तरह से डील नहीं कर रहा, तो कस्टमर का एक जो बैड एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो दोबारा कभी भी जो है वो उसमें नहीं आएगा, जो पॉजिटिव इंटरेक्शन में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? उसने अपना माइंडसेट कर लिए कि जी इनकी कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है. द रेटर में फोकस ऑन वन नेगेटिव इंसिडेंट इन रेटिंग द कस्टमर सर्विस डायमेंशन. अब क्या कर रहा है कि जो रेटिंग कर रहा है उसमें उसने क्या किया कि जो एक नेगेटिव पॉइंट था, फोकस था, उसी को फोकस किया सिर्फ, और बाकी उसके जितने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे वो सारे छोड़ दिए. उसने ओवरऑल रेटिंग के अंदर सिर्फ नेगेटिव वाले को ले लिया. सो दिस इज व्हाट अ नेगेटिव एरर इज. फर्स्ट इंप्रेशन एरर. First impression error occurs when raters make an initial favorable or unfavorable judgment about an employee and then ignore subsequent information that does not support the initial impression. कि सुपरवाइजर या एम्प्लॉय के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर एक जो या मैनेजर के ऊपर जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया कि जी ये एम्प्लॉय जो है ऐसा है वैसा है, वो आइंदा फिर उसी हिसाब से उसकी रेटिंग कर रहे होते हैं, फिर वो उसके इंप्रेशन चेंज नहीं हो सकता. So this is what our first impression error is. This type of error can be confused
और confounded with the similar to me error, उसके साथ भी इसको कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन लाइकली टू बी बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी. फर्स्ट इंप्रेशन जो है बेसिकली डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी के साथ ज़्यादा मैच करता है. द मोर सिमिलर द पर्सन इज टू द सुपरवाइजर, द मोर पॉजिटिव द फर्स्ट पर्सन विल बी. द मोर सिमिलर द पर्सन इज टू द सुपरवाइजर, के सुपरवाइजर के साथ जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी उसकी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन भी ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. First impression error occurs when raters make an initial favorable or unfavorable judgment about an employee and then ignore. Sorry, ये slide I'm sorry ये slide repeat हो गई है, इस slide को काट दें. Spill over error, बीच में एक slide काट दें, मैं दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया. Spill over error. Spillover error क्या है? Spillover error occurs when a scores from previous review periods unjustly influence current ratings. कि पिछले पीरियड की अगर आपकी किसी पीरियड में परफॉर्मेंस खराब रही, परफॉर्मेंस की रेटिंग ठीक नहीं आई, तो वो इस पीरियड को भी इन्फ्लुएंस कर रही है कि जी पहले इसकी अगर रेटिंग ठीक नहीं थी तो इसका मतलब इस पीरियड में भी इसकी रेटिंग ठीक नहीं है, इस वजह से उसकी रेटिंग, परफॉर्मेंस की रेटिंग कम आ रही. For example, a supervisor makes the assumption that an employee who has an excellent performer in the previous period ought to be an excellent performer also during the current period and provides performance rating consistent with this belief. स्पेल ओवर में एक तो हमने पहले नेगेटिव की बात की, पॉजिटिव भी, उसके अंदर दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं. और इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, वो उसकी परफॉर्मेंस पिछले जो था परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड था उसमें बहुत अच्छी थी, तो मैं इस दफ़ा भी उसको रैंकिंग, इस दफ़ा भी रेटिंग उसको अच्छी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है पहले भी अच्छा था तो अब भी अच्छा परफॉर्म किया. हो सकता है इस दफ़ा उसने अच्छा परफॉर्म ही ना किया हो. So this is what a spillover error is. Stereotype error. Stereotype error occurs when a supervisor has an oversimplified view of individuals based on group membership. अब stereotype error क्या है? Occurs when a supervisor has an oversimplified view of individuals based on a group membership. कि एक जैसा अगर ग्रुप की वजह से उसका जो है वो एरर आए. सपोज कि एक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक वुमेन आ जाए, तो वुमेन की इतने सारे मेल्स हैं, अब वो एवेल्यूशन अगर मेल ने करनी है तो हो सकता है वो जेंडर की बेस पे बायस हो जाए और वो उसे उसकी रेटिंग अच्छी ना करे, एरर आए. या ब्लैक और वाइट का भी है कि ब्लैक रेस है, वाइट रेस है, अगर एक वाइट गाय ने करनी है एवेल्यूशन ब्लैक्स की तो वो ब्लैक्स को की एवेल्यूशन ठीक नहीं करेगा, रैंकिंग कम देगा रादर देन कि वो वाइट की जो है रैंकिंग करेगा. That is, supervisor may have a belief that certain groups of employees are unassertive in their communication style. In rating women, therefore, he may automatically describe communication as being unassertive without actually having any behavioral evidence to support the rating. उसके पास कोई rating को support करने के लिए कुछ भी evidence नहीं है, लेकिन फिर भी unassertive होके और वो उसकी rating उसको नहीं ठीक दे रहा, because वो women है और बाकी सारे men हैं. This type of error can also lead to biased evaluations of performance when an individual, for example, women, violates stereotypical norms by working in an occupation that does not fit the stereotype. For example, assembly of airplane parts. Airplane assembly के अंदर usually तमाम मर्द काम करते हैं, बीच में एक औरत आ जाए, stereotypical norms को of working women जो है उसको break करके आई है, तो क्या होगा,
इसकी वजह से भी उसकी जो है एवैल्यूएशन, उसकी रेटिंग में फ़र्क आ सकता है, बायसनेस आ सकती है कि या तो सुपरवाइज़र उसको बहुत अच्छी रेटिंग देगा, इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं भी होगी तो भी रेटिंग अच्छी देगा, या फिर क्या होगा कि उसकी रेटिंग कम करेगा, कम उसको रेटिंग देगा। This type of error can also lead to consistently lower performance ratings for members of certain groups. This type of error, इस तरह के जो error हैं, they can lead to consistently lower performance, और वो एक consistent basis के ऊपर हमेशा ही lower performance उनकी ratings आ रही होती हैं certain जो group के members की। अब वो groups हम आगे देखते हैं कौन से हो सकते हैं। Study including an identical sample of black or white workers have found that white supervisors gave superior ratings to white workers relative to black workers than did black supervisors. कि जी जो white supervisors थे उन्होंने whites को ज़्यादा अच्छा स्कोर दिया rather than जो वो थे black supervisors, और black supervisor ने अपने blacks को ज़्यादा अच्छी rating दी। So this is what a stereotype error is, जिसके अंदर ग्रुप्स बन जाएं और ग्रुप जो है एक सर्टन अदर ग्रुप को रेटिंग डिफरेंटली दे, बायसनेस शो करे। This is what a stereotype error is. Attribution error. Attribution error क्या है? Error takes place when a supervisor attributes poor performance to an employee dispositional tendencies instead of features of the situation. In other words, different supervisors may place different relative importance on the environment in which the employee works in making performance evaluations. अब क्या है? Attribution error takes place when a supervisor attributes poor performance to an employee dispositional tendencies. कि अब एक एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस लोअर रेट कर रहा है, पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय की वजह से नहीं है, उस एनवायरनमेंट की वजह से है, उस ऑफिस स्पेस की वजह से है। अब क्या होता है अगर हम यहाँ पे बात करें कि जी ऑफिस है, ऑफिस के अंदर सीपेज है और जिस दिन बारिश होती है उस दिन उसके ऑफिस की फाइलें गीली हो जाती हैं। अब अगर किसी दिन एक मीटिंग है, मीटिंग से पहले अगर वो काम नहीं अपना डिलीवर कर सका क्योंकि उसकी फाइलें गीली हो गई थी, उसे काम दोबारा से करना पड़ा, तो ये क्या कौन सी सिचुएशन होगी? इसमें एम्प्लॉय का तो कसूर नहीं है, इसमें तो बेसिकली ऑफिस स्पेस की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी एक अनइंटेंशनल एरर है जो कि सुपरवाइजर्स यूजुअली करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट सुपरवाइजर्स में प्लेस डिफरेंट रिलेटिव इंपॉर्टेंस, और बहुत से सुपरवाइजर इसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑन द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉय वर्क्स इन मेकिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, के एम्प्लॉय की जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बेस करके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं कि अगर उनको एनवायरनमेंट भी ठीक प्रोवाइडेड है फिर तो वैल्यूएशन उनकी रेटिंग ज़्यादा आनी चाहिए, अगर नहीं है तो उस हिसाब से रेटिंग भी जो है उसकी एम्प्लॉय की रेटिंग नहीं कम होनी चाहिए, क्योंकि उसे जगह ही ठीक नहीं दी हुई बैठने के लिए, काम करने के लिए, तो क्या करे बेचारा। If supervisor make incorrect inferences about the employee's disposition and ignore situation characteristics, action taken to improve performance may fail because the same situation constraints may still be present. For example, obsolete equipment. अब अगर एम्प्लॉय को कहा जाए कि जी तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, मैं सुपरवाइजर और मैनेजर हूँ, मैं उसे कहता हूँ मैं जब तुम्हें काम देता हूँ तुम काम टाइम पे नहीं करके लाते, मैंने तुम्हें सुबह एक लेटर टाइप करने को दिया था, अब दोपहर होगी वो लेटर नहीं अभी तक तुम प्रिंट करके लाए। अब लेटर तो मैं एम्प्लॉय ने सुबह ही टाइप कर लिया था लेकिन प्रिंटर काम नहीं कर रहा, बार बार वो बेचारा एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रिंट निकल आए, कभी प्रिंट गलत निकल आता है, कभी टेढ़ा निकल आता है, कभी इंक उस पर फैल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से वो अभी तक प्रॉपर प्रिंट नहीं निकल सका।
या पेजेस ख़त्म हो गए प्रिंटिंग के लिए। तो एम्प्लॉय ने तो अपना काम किया, उसकी तो रेटिंग ठीक, परफॉर्मेंस उसने तो परफॉर्म किया, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन एज अ होल उस अदर फैक्टर्स उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एट्रीब्यूशन एरर अकर होता है। और सुपरवाइजर एज अ मैनेजर, मैं ये नहीं देखता कि वर्क एनवायरनमेंट क्या है, मैं ये गलती करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वर्क एनवायरनमेंट क्या है, मैं उसकी परफॉर्मेंस को हिट कर रहा हूँ बाय गिविंग हिम और हर लोअर रेटिंग्स। So this was about what we have learned in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने रेटर एरर ट्रेनिंग पे बात की, हमने डिस्कस किया कि why is it important, रेटर एरर ट्रेनिंग होती क्या है, कि रेटर्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स, एक तो इंटेंशनल मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, अनइंटेंशनल करते हैं। और हमने बात की कि अनइंटेंशनल जो एरर्स हैं वो हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उनको मिनिमाइज हमने डिस्कशन ये की कि ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम उनको बता सकें, बता दें कि रेटर्स की ट्रेनिंग करा दें कि भाई ये एरर्स हैं, इस वजह से ये एरर होता है, और इस तरह आप इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर्स ख़त्म नहीं किए जा सकते, 100% एक्यूरेसी, रेटिंग एक्यूरेसी अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है और एक्यूरेसी इंप्रूव की जा सकती है। फिर हमने पॉसिबल एरर्स की बात की रेटिंग्स के अंदर, कि रेटिंग्स जो करते हैं उसमें पॉसिबल एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो हमने बात की थी सिमिलर टू मी, मैं एक मैनेजर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, अगर आप और मैं मुझ में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई एट्रीब्यूट या कोई चीज़ अगर सिमिलर है, हम रहते एक ही कॉलोनी में, इकट्ठे सुबह आते जाते हैं, या आप भी स्मोकिंग करते हैं, मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, दोनों हम ऑफिस की छत पे जाके इकट्ठे खड़े होकर गपशप लगाते स्मोकिंग करते हैं, तो मैं अगर आपकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करूँगा, आपकी रेटिंग करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको रेटिंग अच्छी दूंगा, क्योंकि आपका मेरे साथ ग्रुप बन चुका है। सेकेंड वन इज कंट्रास्ट एरर। कंट्रास्ट एरर में हमने क्या बात की थी कि इन कंट्रास्ट टू, अगर आप जो है आप कुछ फैक्टर्स जो हैं जो इन कंट्रास्ट टू मुझे नहीं पसंद, और मैं आपकी तो परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन मैं उन फैक्टर्स की वजह से आपको रेटिंग अच्छी नहीं देता। लीनियंसी एरर, लीनियंसी एरर में हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन की बात की थी हमने, कि इन्फ्लेशन कैसे हमने बात की थी कि मैं लीनियंट हूं, मैं तमाम पूरी क्लास को अच्छे ग्रेड्स दे देता हूं, सबको ग्रेड्स अच्छे दे देता हूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सिवेरिटी, उसके अंदर मैं सबको बुरे ग्रेड दे देता हूं, और सबको अच्छे ग्रेड में किन वजहों से देता हूं कि मैं वैसे ही सारी क्लास को से मैं खुश हूं, क्लास को मैं नवाजना चाहता हूं, रिवॉर्ड देना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि आप लोग नेक्स्ट कोर्स में भी अच्छी तरह मेहनत करें। मैं अपने सुपरवाइजर को भी बताना चाहता हूं कि जी मैंने देखें मेरे बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने इतनी मेहनत की, उनको सबको अच्छा ग्रेड दिया, तो उसका मतलब है मेहनत की तो अच्छा ग्रेड दिया, तो उसका मतलब मैं बहुत अच्छा एक फैकल्टी मेंबर हूँ। सिवेरिटी में क्या है कि सारी क्लास को मैंने ग्रेड ख़राब दे दिया, उसकी क्या वजह हो सकती है, एक तो मैंने शॉक देना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने क्लास में अच्छा मेरे से बिहेव नहीं किया था, तो तुम लोगों की रेटिंग भी, ग्रेड भी अच्छा नहीं आएगा। या आई वॉन्ट टू टीच देम अ लेसन, कि मेरे साथ अगर क्लास के अंदर पंक्चुअल नहीं रहोगे तो ग्रेड नहीं मिला करेगा। देयर कैन बी अदर रीजंस। फिर सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करता हूँ कि मैं किसी ने अगर हाई अचीवर्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा लो कर देता हूँ, लो अचीवर्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और एक एवरेज स्कोर पूरी क्लास को दे देता हूँ, सो दैट्स कोई भी ज़्यादा बच्चे बातें ना बनाएं कि जी फलाने का ग्रेड अच्छा था, फलाने का अच्छा है, फलाने का ग्रेड बहुत लो है। सबके ग्रेड एक जैसे ही होने चाहिए,
सब तमाम एम्प्लॉयज़ के, तमाम स्टूडेंट्स के। फिर हमने एक हेलो एरर की बात की थी। फिर प्राइमरी हमने एरर और रिसेंसी एरर की। प्राइमरी एरर के अंदर हमने बात की कि अब एक रिव्यू पीरियड है, रिव्यू पीरियड के जो इनिशियल फेज, रिव्यू पीरियड के शुरू में जो कोई इंसिडेंट्स हुए मैं उनके ऊपर बेस करके आपकी एवेल्यूशन कर देता हूँ। या रिसेंसी में आखिर के इंसिडेंट्स उन पर बेस करके मैं आपकी एवेल्यूशन रेटिंग करता हूँ, ओवरऑल नहीं करता। तो ये फिर एक एरर आ जाएगा इसके अंदर, नेगेटिव एरर आ जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन एरर ये था कि जी फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा अगर आप पे ठीक नहीं है या आप पे ठीक है, पहला इंप्रेशन मेरा आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ गया, बाद में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हो तो मैं आप एज बीइंग सुपरवाइजर आप मुझे अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। स्पिल ओवर एरर। फिर हमने एक स्टीरियोटाइप इंपॉर्टेंट था जिसकी हमने बात की स्टीरियोटाइप में कि जी एक डिफरेंट ग्रुप के अंदर एक मतलब जहाँ पे आ जाता है, ग्रुप्स आ जाते हैं जहाँ पे एथनिसिटी, डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि एक एरोप्लेन की असेंबली लाइन है, एयरप्लेन की असेंबली लाइन है जहाँ पे कि तमाम मर्द काम करते हैं, बीच में एक औरत आ जाए उसके अंदर काम करने, जो हमारे सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट एक औरत आ जाए, स्टीरियोटाइप नॉर्म्स जो हैं उसके अगेंस्ट एक औरत आ जाए। अब वो जॉब एसोसिएटेड है एक मर्द से, लेकिन वो एक औरत काम कर रही है, बाकी तमाम मर्द हैं। अब उसकी एवेल्यूशन भी मर्दों ने करनी है। अब क्या करेंगे, या तो मर्द जो है वो उसका जो मैनेजर है उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो ख्याल करेगा उसकी एवेल्यूशन, अगर उसकी परफॉर्मेंस ना भी अच्छी होगी तो वैसे ही हायर करेगा। या फिर ये कि क्योंकि वो बाकी सबकी यूनिटी है तो वो बीच में से उसको निकालने के लिए या किसी और रीज़न से उसकी एवेल्यूशन हमेशा लो करें, कंसिस्टेंटली लो होगी, हमेशा से उसकी एवेल्यूशन जो है रेटिंग कम आएगी। या ये भी हो सकता है काले और गोरों का फ़र्क है, जिस तरह हम डिफरेंट कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में देखते हैं कि वहाँ पे गोरे सारे जो हैं वो इन पावर हैं और वहाँ के जो ब्लैक्स है सोसाइटी वो नीचे काम करने वाले लोग हैं सारे। तो अब क्या है कि अगर जो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो गोरा है और उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो काले हैं, तो वो गोरे भी हैं काले भी हैं, वो गोरों को अच्छी रेटिंग करेगा, कालों की रेटिंग अच्छी नहीं करेगा। फिर इसी तरह एट्रीब्यूशन एरर है, उसको हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज these were the possible types of errors in rating। हमने ये वो मेन अभी मैंने दोबारा से एक दफ़ा रिपीट भी किए कि ये वो एरर्स हैं जो कि यूजुअली अनइंटेंशनली रेटिंग करते हुए हम फेस करते हैं एज बीइंग मैनेजर्स, एज बीइंग सुपरवाइजर्स। इन सब की मैंने एग्जांपल्स भी दी। So we have come to the end of this lecture. Thank you very much.